नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे पर। और आज एक बार फिर मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी ज्योतिष चर्चा खास विषय पर जिसको लेकर हम सभी लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, डर है और धारणाएं जुड़ी हुई हैं। शनि की साढ़े साथी, जी हाँ, इस विषय को लेकर हम सभी के मन में निरंतर कई प्रश्न उठते रहते हैं। क्या ये सिर्फ नकारात्मक होता है? क्या इससे हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है? इन सभी सवालों के जवाब को लेकर मैं आई हूँ आप सबके सामने। और हमारे साथ इस समय हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं ज्योतिर्विद दीपक दुबे जी। नमस्कार दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। तो जैसा कि दीपक जी, आज मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो शनि की साढ़े साथी है, इसको लेकर हम सभी लोगों के मन में, आम जो जनजीवन है, बहुत सारी धारणाएं जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है आपसे कि शनि की साढ़े साथी क्या होती है, कैसा प्रभाव रहता है इसका हमारे जीवन पर? बहुत अच्छा विषय आपने लिया। वैसे तो इसके ऊपर वीडियो कई दे चुके हैं, लेकिन आपने आज चर्चा के रूप में इसको उठाया जी। और सच में शनि को लेके बहुत भ्रम और भ्रांतियां जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, चाहे एक एपिसोड बने, 2 बने या 3 बने। जी बिल्कुल। और आप लोगों के भी कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग हमें लिख भेजिएगा, दिशा जी के माध्यम से हम लोग उसको हमारे चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपका और हमारा उद्देश्य यही है कि जितनी भ्रम भ्रांतियां हैं उसके ऊपर मैक्सिमम चर्चा की जा सके और उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। शनि की साढ़े साती क्या होती है? सबसे पहले ये समझना होगा कि साढ़े साती का जो शब्द अर्थ है, शनि का मतलब शनि जी, देव ग्रह, और साढ़े साती का मतलब 7.5 वर्ष। ओके। तो इसको शनि साढ़े साती कहा जाता है जी। शनि देव जो है, जैसे ऑन एन एवरेज चंद्रमा एक राशि में लगभग 2 दिन रहते हैं, बुध का दिन घटता बढ़ता रहता है, सूर्य लगभग 30 दिन रहते हैं, 1 महीना। उसी प्रकार से शनि जो है ऑन एन एवरेज 2.5 वर्ष जो है एक राशि में रहते हैं गोचर। जैसे एक राशि में आ गए तो उसमें 2.5 वर्ष वो रहेंगे। तो साढ़े साती का मतलब हो गया कि 2.5 वर्ष 3 राशियों को प्रभावित करेंगे। एक ऐसा समय आपके जीवन का जिसमें शनि 7.5 वर्ष तक आपको प्रभावित करें, तो उसको शनि की साढ़े साती कही जाती है। अब इसकी गणना किस आधार पे की जाती है ये देखना होगा। शनि की गणना हमेशा चंद्र राशि से की जाती है, यानी आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो, लग्न राशि नहीं, चंद्र राशि। सभी राशियां होती हैं, सूर्य जिस राशि में बैठा हो, 12 में से जिस राशि में सूर्य बैठा हो, जैसे मान लीजिए इस समय सूर्य जो है धनु राशि में गोचर कर रहा है, तो अभी 30 दिनों तक, 14 जनवरी तक जो बच्चे पैदा होंगे जी, तो अगर हम देखेंगे तो उनकी जो सूर्य राशि मानी जाएगी वो धनु राशि मानी जाएगी। अच्छा, ठीक है, कि सूर्य राशि धनु है। ओके। और चंद्रमा 2 दिन लगभग रहते हैं, तो जिस राशि में चंद्रमा जन्म के समय बैठे रहते हैं, मान लीजिए कर्क में बैठे हैं, सिंह में राशि में बैठे हैं, मकर में बैठे हैं, मीन में बैठे हैं, तो चंद्र राशि में चंद्रमा जिस भाव में बैठे रहते हैं उससे शनि साढ़े साती की गणना की जाती है। यानी चंद्र राशि, और वो ऐसे होती है कि चंद्र राशि मान लीजिए आपकी मेष राशि है, चंद्रमा जब आप जन्म लिए तो मेष राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब शनि जब मीन राशि में आएंगे, यानी चंद्र राशि से एक राशि पहले जी, चंद्र राशि के ऊपर और चंद्र राशि के एक राशि बाद, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। अच्छा, 3 चरणों। तो हाँ, इस तीनों को शनि की साढ़े साती की कही जाती है। यानी आपकी चंद्र कुंडली में जन्म के समय जहां चंद्रमा है, उस चंद्रमा से पहले की राशि में जैसे ही शनि कदम रखेंगे गोचर में, तो आपकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। वो साढ़े साती का प्रथम चरण कहलाएगा। जब चंद्र राशि जो है उस पर जब शनि गोचर करेंगे, वो आपकी साढ़े साती का द्वितीय चरण कहलाएगा। और जब आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि चले जाएंगे गोचर में 2.5 साल के लिए, तो वो तृतीय चरण या तीसरा चरण या अंतिम चरण कहलाएगा जी। तो ये 2.5 साल तीनों राशियों का मिला करके 7.5 वर्ष हो जाता है। इसी को शनि की साढ़े साती जो है वो कहा जाता है। अब जैसे आजकल शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, तो जिन लोगों का जन्म मकर राशि में हुआ हो, ओके, उनके लिए शनि का अंतिम साढ़े साती चल रहा है, क्योंकि
कुंभ राशि जो है मकर की अगली राशि होती है। जिनकी कुंभ राशि है, चंद्र जन्म के समय चंद्रमा कुंभ राशि में रहे हों, चंद्र राशि को, उनका मध्य दौर चल रहा है, क्योंकि शनि इस समय कुंभ पे ही गोचर कर रहे हैं। और जिनकी मीन राशि होगी उनके लिए शनि 7.5 का प्रथम दौर चल रहा है, क्योंकि मीन राशि से एक राशि पहले कुंभ राशि तो होती है। काफी टेक्निकल कैलकुलेशंस हैं ज्योतिष ये। बहुत टेक्निकल है, जी इसीलिए ज्योतिष सबके बस की चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मोटा मोटी ये समझे कि जन्म के समय चंद्रमा जहां बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। उस चंद्र राशि से एक राशि पहले जब शनि आते हैं तो शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। और जब उस चंद्र राशि से एक राशि के बाद को पार कर जाएंगे तो आपकी 7.5 खत्म होगी। खत्म हो जाएगी। उदाहरण अभी वर्तमान का दे दूं, शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, मकर वालों की अंतिम, कुंभ वालों की मध्य और मीन राशि वालों की चंद्र राशि जिनकी है उनकी प्रथम 7.5 चल रही है। अगले वर्ष 2025, चूंकि अब हम लोग 24 के अंत में बिल्कुल है और शायद जब ये एपिसोड आएगा तो ये 25 में ही आएगा। तो 29 मार्च को शनि का गोचर होने वाला है मीन राशि में। तो शनि अब मीन राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे। तो जैसे ही शनि मीन राशि में जाएंगे तो क्या होगा, मकर से तीसरी राशि चले गए तो मकर की 7.5 बिल्कुल खत्म, कुंभ का अंतिम, मीन का मध्य और मेष की 7.5 शुरू हो जाएगी। तो ये 7.5 की गणना है और ऐसे 7.5 में शनि प्रभावित। तो दीपक जी 7.5 का हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट, जो एक डर जिसे कहते हैं ना कि शनि की 7.5 इसकी जो भी दशाएं होती हैं, क्या इनका सिर्फ एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नकारात्मक पहलू ही होता है? नकारात्मक पहलू किसी भी ग्रह का जी हमेशा नहीं होता है जी। शनि भी ग्रह है, उनकी भी हर परिस्थिति नकारात्मक नहीं होती है। तो ये कहना कि 7.5 हमेशा सबके लिए कष्टकारी होगी यह आवश्यक नहीं है। थोड़ी सी एक लॉजिकल चीज पे जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का कार्यक्रम ज्योतिष के साथ साथ तर्क युक्त भी होना चाहिए, तर्क संगत भी होना चाहिए। जो एक कुंडली में एक काल पुरुष की कुंडली कही जाती है, काल पुरुष मतलब समय में अंतरिक्ष को 360 अंशों में बांटा गया है, एक पूरा ऐसे सराउंडिंग। उन 360 अंशों को 30-30 भागों में डिवाइड करके 12 राशियां बन गई। 12 36, 360, 12 30-30 डिग्री की राशियां। काल पुरुष की जो कुंडली होती है, मतलब एक जो मेन उसका लग्न मेष होता है, मेष लग्न, पहली राशि को मेष कहा गया। फर्स्ट 30 डिग्री मेष राशि। मेष राशि को अगर हम काल पुरुष की कुंडली को आधार उसी को माना जाता है, तो उस आधार पर दसम भाव मकर राशि है और 11वां भाव कुंभ राशि है। दोनों राशियों के स्वामी शनि है। तो काल पुरुष की कुंडली में शनि जो गवर्न करते हैं जी, वो 10th भाव को और 11th भाव को करते हैं। तकनीकी रूप से इसको बहुत समझने की आवश्यकता है। 10th भाव होता है कर्म, 10th भाव होता है कर्म, ठीक, इसको आप समझिएगा कि शनि से क्यों भय होता है लोगों को। 10th भाव है कर्म का और 11th भाव है आय का, यानी कर्म के परिणाम का, जी बिल्कुल। तो ऐसे हम लोग उसको इनकम जोड़ लेते हैं कि 11th भाव आय कैसी होगी। अब कर्म का देवता है कर्म प्रधान, बिल्कुल, जो कर्म किए रहेंगे उसी के अनुसार आय आएगी। शनि को न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो सेम कंडीशन है कि किसी का अकाउंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अभी इनकम टैक्स का ऑडिट आ जाए जी, तो जो भय उत्पन्न होता है जी, वही भय शनि के पीरियड में लोगों को होने लगता है कि भैया, और शनि एक उस राशि पे दोबारा 30 साल बाद आते हैं। तो 30 साल में हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है जी, वो जब उस गोचर पे आएंगे वहां पे, तो उसका हिसाब किताब होने लगता है। दीपक जी, एक प्रश्न और मैं जोड़ना चाहूंगी कि शनि को क्या इन्हीं कारणों की वजह से क्रूर ग्रह कहा गया है? न्याय के देवता है तो न्याय का देवता दंड भी देगा जी, डिसाइड करेगा ना कि आपको, और दंड भी नहीं देगा, कई बार पुरस्कृत भी करेगा जी। लेकिन मानव जीवन में समस्या ऐसा है ना कि हम 30 सालों में पुरस्कार करने वाला है काम बहुत कम करते हैं जी। समाज के दृष्टिकोण से तो हम कर लेते हैं, बहुत से काम पुरस्कृत हो रहे हैं, लेकिन वो पुरस्कार जो हम समाज के दृष्टिकोण से ले रहे हैं, वो कर्म एक्चुअल में हम कैसे कर रहे हैं वो तो हमारी आत्मा जान रही है, शनिदेव जान रहे हैं। तो कई बार हमको लगता तो है कि हम नहीं कर रहे कुछ पाप, लेकिन तो जब वो कर्म का जब न्याय होता है, न्याय होने वाला, तो हमको भय उत्पन्न होने लगता है। और एक्चुअल में होता क्या है, 30 साल के अंदर
जीवन में अब 30 साल में अगर आपने हेल्थ को इग्नोर किया हुआ है, जी ठीक बिल्कुल, है, जो आजकल 30 साल लाइफस्टाइल कोई हो भी, गई है ऐसी। हाँ जी 30 साल आपने मान लीजिए हेल्थ को इग्नोर किया हुआ है तो 7.5 आएगी तो हेल्थ खराब होगी। जी 30 साल आपने अपने कर्मों में खूब 3-5 किया हुआ है तो शनि आएंगे तो 30 साल, 30 साल लंबा पीरियड होता है, तो जब आप खूब कर लेते हैं तब जाके उसका हिसाब किताब होता है। तो शनि देव की ऑडिट 30 साल बाद होती है, जी तो 30 साल बाद ऑडिट करते हैं। आपने रिलेशनशिप में कोई चीज बहुत डिस्टर्ब कर रखी जी है तो या तो उसको ठीक कर देंगे या तोड़ देंगे। जी करियर आपने उतार चढ़ाव उल्टे सीधे निर्णय ले रखे जी हैं तो उस समय आप या तो उठेंगे या बर्बाद हो जाएंगे। जी जी। हेल्थ आपने खिलवाड़ कर रखा है तो हेल्थ या तो ठीक होगी, इतने बीमार पड़े जाएंगे कि जान भी जा सकती है। तो क्या शनि की 7.5 में करियर और इनकम का जो आपका एक जरिया होता है उस पे, या फिर जो आपकी रिलेशनशिप है उन पे खासा असर पड़ता है इस दशा में? हाँ, ये भी बहुत टेक्निकल, जरूरी नहीं कि सारे भाग में पड़े, जी कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि सब पे पड़ जाता है जी और कई बार ऐसा होता है कि तीनों में किसी पे नहीं पड़ेगा। ओके, ऐसा भी या हो सकता हाँ, या एक्चुअली होता क्या है कि शनि की जब 7.5 चल रही है है। जी तो ये भी देखना होगा कि चंद्र राशि से शनि कहाँ है, लेकिन लग्न राशि से भी शनि गोचर में कहाँ है। अच्छा और उस समय अगर वो चीजें आपके मान लीजिए 10th भाव को प्रभावित कर रही है तो करियर प्रभावित होगा, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उच्च अधिकारियों से प्रभावित होगा, कोर्ट केस कचहरी का मामला हो सकता है, ओके दंड मिल सकता है, कई लोग उस समय कारावास हो जाता है लोगों को। ओके भाग्य स्थान पर हो रहा है तो भाग्य अवरोधक हो जाएगी, कोई काम ही नहीं होगा। और अगर शनि शत्रु राशि को प्रभाव, उसमें भी कंडीशन है कि 7.5 शुरू हो रही तो 7.5 के समय गोचर में शनि शत्रु राशि पर है कि मित्र राशि पर है, या लग्नेश से कैसा संबंध है। ज्योतिष आसान नहीं है, ज्योतिष में किसी चीज के ऊपर प्रेडिक्शन करने से पहले आपको बहुत सी चीज कॉम्बिनेशन एनालिसिस देखने करना पड़ते पड़ेगा। हैं कि वो जो है वो किस भाव में है। मान लीजिए 10th भाव है लेकिन मकर राशि 10th भाव में है तो शनि वहां आएंगे भी तो आपको क्या करेंगे, आपको तो बड़ी फिर ख्याति मिलेगी। तो आपके 7.5 में आया था, हमको तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल क्योंकि आपको 7.5 में नहीं होगा, आपको होगा जब शनि जाएंगे 4th भाव में। लेकिन 10th पे रहेंगे तो उस समय माता के लिए ठीक नहीं होंगे क्योंकि शत्रु दृष्टि जाएगी। पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे, करियर में आपको बहुत उठा देंगे लेकिन पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब होगा आपका उस टाइम पे। जी तो ये देखना होता है कि 7.5 के समय एक तो चंद्र राशि से शनि कहाँ है, चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों मैच कर गई तब इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ओके जैसे मान लीजिए मेष लग्न भी और मेष राशि भी है, चंद्र राशि ओके भी है, तो मेष लग्न राशि भी है, मेष चंद्र राशि भी है। अब ऐसे में अब 7.5 जी शुरू होगी तो बहुत प्रभाव डालेगी आपके ऊपर, अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। ओके तो जो आपका ये प्रश्न था कि हमेशा खराब होता है, नहीं, डिपेंड करता है उस समय गोचर में कहां पर है, ओके कि लग्नेश से कैसा संबंध है, चंद्र राशि से क्या संबंध है, और गोचर में किस भाव में, शत्रु राशि पर की दृष्टि का। शनि जो है 4 घर को प्रभावित करते हैं एक साथ, एक जहां बैठे होते हैं वो स्थान, और शनि की 3 दृष्टि है, एक तीसरे भाव को देखते हैं, एक सप्तम को देखते हैं, एक 10th भाव को देखते जी हैं। तो शनि हमेशा कुंडली के 4 घरों को प्रभावित करते रहते हैं, तो आप इसीलिए कई क्षेत्र में इंपैक्ट पड़ता है। अब शनि अगर लग्न पर हो गए आपके तो कहां कहां डालेंगे, लग्न को शरीर को डाले पे असर डालेंगे, सप्तम जीवन साथी के स्थान पे को प्रभावित करेंगे, और 10th भाव ओके कर्म स्थल को प्रभावित करेंगे, और तीसरी दृष्टि जाएगी मित्रों भाई बहनों के ऊपर। जी तो आपको 4 जगह से झंझावात दे सकते हैं, दे देंगे गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि आपको 4 सेहत खराब, भाई बहनों से पड़ोसियों से झगड़ा विवाद, पत्नी से विवाद विच्छेद, या जीवन साथी से पति से, और 10th भाव करियर में भी उतार चढ़ाव और तो समस्या। क्या इन्हीं कारणों से कहा जाता है दीपक जी कि जब भी शनि की इस तरह की दशा होती है तो हमारे कर्मों का फल होता है, वो फल मिलने का एक दौर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि मालिक ही है काल सर्प की, काल पुरुष की कुंडली में कर्म और आय, कर्म और कर्म का परिणाम दोनों के ही स्वामी को शनि गवर्न करते हैं। तो वो अब अच्छे कर्म किए होंगे तो बड़ी पुरस्कृत भी होंगे। लेकिन जी जी, कहा जाता है कि शनि की 7.5 या जो शनि की दशा शुरू होती है तो बड़ी कष्टकारी होती है और जाते जाते वो बहुत कुछ दे के जाते हैं, तो ये बात किस हद तक सच सबके है? लिए एक जैसा कभी नहीं होगा जी, यूनिफॉर्म नहीं है ये। कई बार तीनों 7.5 के तीनों चरण बहुत दुखदाई होते हैं जी कई बार पहला चरण बहुत दुखदाई होगा और लास्ट के 2 बहुत अच्छे होंगे। कई बार पहला मध्य का दुखदाई होगा, पहला अंतिम अच्छा होगा। कई बार दो पहले दूसरे बहुत अच्छे हैं, लास्ट वाला बहुत परेशान करने वाला होगा। तो ये एक चीज मैं आपको भी बता रहा हूं, आपके माध्यम से दर्शकों को भी बता रहा हूं कि कभी भी एक कॉमन अवधारणा ज्योतिष में मत बना लीजिए कि शनि हमेशा जाते जाते दे जाते हैं। शनि दे भी जाते हैं, जाते जाते बहुत बार ले जाते हैं।
इन्हीं धारणाओं जो हमारी धारणाएं जिन्हें मिथ्स कहते हैं, इसीलिए हम आपसे संपर्क में हैं दीपक जी। हमारे दर्शकों को भी गाइड करिए, क्योंकि एक जनरल एनालिसिस करके बहुत सारे दर्शक हम तक अपने प्रश्न पहुंचाते हैं, जी उन्होंने कहीं सुने हैं या पढ़ रखे हैं। तो दर्शकों आप भी जान लीजिए कि ऐसा कुछ इस तरह से नहीं होता है कि एक यूनिफॉर्म आपने राय बना ली। आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद के पास ही जाएं अपनी कुंडली की एनालिसिस कराने के लिए, उसका निरीक्षण और परीक्षण कराने के लिए। तो दीपक जी, एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आपने कहा जो चरण होते हैं इस दशा में, तो ऐसे क्या-क्या संकेत मिलते हैं कि व्यक्ति को खुद में ये पता लग सके कि मैं इस समय शनि की दशा में किस चरण में हूँ? ऐसे कोई संकेत मिलते हैं क्या? एक्चुअली संकेत तो देखिए, दिक्कत कुछ क्या ऐसी होता है, घटनाएं जो घट रही हो जीवन में? वो केवल शनि से नहीं होगा ना। तो ये कह देना कि कोई आपका हेल्थ खराब हो रहा है तो शनि के कारण हो रहा है, जी, ये तो ठीक नहीं है। ये भी एक अवधारणा है जो कि भाई वो गलत है। राहु के कारण भी हो सकता है, बृहस्पति के कारण भी हो जी, सकता है, मंगल के कारण भी हो सकता है, सूर्य के कारण भी हो सकता है, चंद्रमा के कारण भी सभी ग्रहों के कारण आपकी स्थिति खराब हो सकती है। जी, ठीक है, अगर अगर वो खराब करने की स्थिति में है तो कोई चीज आपके जीवन में घटित हो रही है तो आप इसको ये समझें कि ये शनि के कारण ही हो रहा है। ऐसा नहीं है। नहीं है, कई बार मैं देखता हूँ कि दर्शक जो हैं या जो हमारे परामर्श जो लोग लेते हैं, वो फोन मिलाते ही अपने शुरू हो जाएंगे कि सर मुझे पता है मेरी 7.5 चल गई इसलिए प्रॉब्लम है। जी, जी, और पता चलता है कि जब कुंडली देखता हूँ तो शनि देव तो बिल्कुल परेशान उस समय नहीं कर रहे हैं, उस समय जी। उनको बृहस्पति परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे और प्लैनेटरी उन्होंने कॉम्बिनेशंस परसेप्शन हैं। ये बना लिया है कि मेरा 7.5 चल रहा है इसलिए मैं परेशान हूँ, और वो अपना लोहे का छल्ला शनि देव को जाके तेल सब सब कर रहे हैं। जी, और समस्या के कारक उस समय बृहस्पति हैं। जी, तो बृहस्पति से संबंधित कोई उपचार ही नहीं कर रहे हैं, वो मान जी, के चल रहे हैं कि मेरी जो समस्या है वो 7.5 के कारण है। जी, तो कभी भी ये परसेप्शन मत बनाइए कि आपके जीवन में कोई समस्या आ गई, हेल्थ की आ गई, करियर की आ गई, मैरिज की आ गई। मैरिज की आ गई तो मंगल ही खराब है, जी। ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं है। जो है वो कहीं, हाँ कई बार कोर्ट कचहरी के मामले जो होते हैं वो ज्यादातर शनि या सूर्य खराब हो तो होता है। जी, तो या उनकी स्थिति बिगड़ रही है तो अपमान अक्सर होता तो और ग्रहों के कारण है, लेकिन उसमें सूर्य कहीं उस समय पीड़ित हो रहा होता है। ओके, मान सम्मान में अगर कमी आ रही जी, है, आपकी बेइज्जती हो रही है, अपमानित होना पड़ा कहीं जी, आपको, तो उस समय सूर्य की। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन एग्जैक्ट जानने के लिए ना, आप जब तक ये समझे ना कि जो समस्या मेरी है वो कौन सी एनर्जी कम बेसी हो कैसे रही है, कॉम्बिनेशंस हैं डिसबैलेंस आपके हो रही है, हॉरोस्कोप में? उसके बगैर केवल शनि देव को दोष देना कि 7.5 चल रही है, जी, अढ़ैया चल रही है, इस वजह से हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये उचित नहीं है। जी, आप पहले ये देखें, क्योंकि कई बार शनि 7.5 में बहुत लाभ देंगे अगर सही जगह पर हो तो। बिल्कुल। 7.5 पता ही नहीं चलती कि आई और चली गई। जी, तो कई लोग कमेंट डालें, हमारी 7.5 आई थी हमको तो कुछ नहीं पता चला। भगवान करें कि ना पता ना चले, पता नहीं चले। तो 7.5 में दिन में तारे नजर आ जी, जाते हैं जी, लोगों जी। को। तो वो जो है वो क्योंकि शनि उनकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठे होंगे और लग्न और इसलिए राशि का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा होगा इससे कि नेगेटिव जो इम्पैक्ट शनि का नहीं आया। गोचर है तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं नहीं आएगा। आया। हाँ। बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक जी, और इस एपिसोड को हम कंटिन्यू करेंगे इन अवर सेकंड पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि शनि की दशा अगर आपकी है तो उसमें शनि देव को प्रसन्न करने के लिए या उस दशा से एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आप कौन-कौन से पूजा, मंत्र जाप या फिर यज्ञ कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू दिस इन द सेकंड पार्ट। विल मीट यू सून।